friends, this is Arun Kochar, RJ, anchor, actor, writer, TV serial and ad filmmaker. मैं आपके साथ हमारे इस शो में आरजेइंग के लिए आपको टिप्स देता हुआ। आरजेइंग जब हम करते हैं, भले हम किसी भी चैनल के साथ में काम करें, हम किसी भी चैनल के साथ में हम काम करें, तो हमारा एक अलग से सेक्शन होता है। वो सेक्शन होता है पुराने गानों का, जिसे हम बोलते हैं क्लासिक्स। जी हाँ, क्लासिक्स वो गीत हैं जो हमारे दिलो दिमाग पर एक छाप छोड़ गए। क्लासिक्स वो गीत हैं जिनको हम सुनते हैं तो हम अपने ही एक संसार में खो जाते हैं। क्लासिक वो गीत है जब वो गीत बजते हैं तो हमारा मन झूम उठता है। क्लासिक वो गीत है जो हमारी पुरानी मेमोरीज को रिफ्रेश कर देते हैं। क्लासिक वो गीत है, उस एरा को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हम एक अलग ही तरह का जीवन जीते थे, यानी निश्चल, बिल्कुल फ्री, केयर फ्री। या उस पर्टिकुलर एरा में हमारे साथ में कुछ उपलब्धियां, कुछ सफलताएं, कुछ असफलताएं हुई, तो उन गीतों के माध्यम से हम उस एरा को, उस बीते हुए समय को देखते हैं। तो पुराने गीतों का वो दौर हमें एक ऐसे संसार में लेकर जाता है जो कि हम कभी भुला नहीं पाते। तो हर रेडियो चैनल के साथ एक पुराने गीतों का कार्यक्रम जरूर होता है। तो इस ओल्ड क्लासिक सॉन्ग्स को प्रेजेंट करने के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे पास में उसी तरह का मूड, उसी तरह का फ्लेवर होना बहुत जरूरी है। क्यों? अदरवाइज तो हम ओकेजन की बात करते हैं कि ओकेजन स्पेशल। ये ओकेजन स्पेशल नहीं है, ये तो डेली स्पेशल प्रोग्राम है ऑफ द ओल्ड क्लासिक सॉन्ग्स। तो जब हम इस कैटेगरी में प्रोग्राम पेश करते हैं तो हमें पुराने समय के गीतों की नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी है। कौन उस समय गीतकार हुए, कौन संगीतकार हुए, कौन से गीत के लिए किस संगीतकार को नेशनल अवार्ड मिला, पब्लिक ने उस समय में उस गीत के ऊपर क्या प्रतिक्रिया थी, वो गीत कितना कामयाब रहा अपने समय में, या उस गीत से कितनी फैन फॉलोइंग जनरेट हुई, या गीत, वो पुराना गीत आज भी 7 समंदर पार भी और अपने देश में भी कितना प्रचलित है, यानी कितना फेमस है। हमें नॉलेज होनी चाहिए उस समय के गीतकारों, संगीतकारों के बारे में, लिरिसिस्ट के बारे में, जिन लोगों ने गीत लिखे। जैसे हम गीतकार, गाने वाले, उनका नाम ले, हमारे के.एल. सहगल साहब। जी हाँ, आदरणीय के.एल. सहगल साहब सभी बहुत आदरणीय गायक रहे हैं अपने समय के। या संगीतकार एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, मदन मोहन, बहुत सारे नाम, गीतकार, संगीतकार, लिरिसिस्ट, गायक, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, इन सभी लोगों का, लता मंगेशकर, जी हाँ, हमारी भारत कोकिला, जिन्हें कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, स्वर कोकिला, इतनी मधुर आवाज़ ऊपर वाले ने, मालिक ने उन्हें बख्शी है। या आशा भोसले जी, उषा मंगेशकर, ऐसे बहुत सारे नाम जिन्होंने उस समय में काम किया और मुकाम बनाया, एक सफल मुकाम बनाया। हमें इन सब के बारे में पूरी जानकारी रखना बहुत लाजमी है, क्योंकि इन सभी व्यक्तियों की सफलता, इन गीतों की सफलता कोई छोटा पैमाना नहीं है। तो जब हम पुराने गीतों की बात करते हैं तो हम एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग, यानी पुरानी बीती हुई यादों वाली फीलिंग अपने साथ रखनी होती है। इसमें हमारे हाव भाव, हमारी टोन एक नॉस्टैल्जिक
एरा में हमको लेकर जाती है, यादों में लेकर जाती है। तो हमें उस समय में इन गीतकारों, संगीतकारों या लिरिसिस्ट जिन्होंने गीत लिखे, उनके साथ में जो घटनाएं घटी, जो अच्छी बुरी हर तरह की घटनाएं, उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो पुराने गीतों का ये सफ़र जब हम तय करते हैं तो हमारी आवाज़ उसी तरह की होनी चाहिए जैसे कि हम कुछ याद कर रहे हैं, या हमारे सुनने वाले जो श्रोता हैं वो जब हमारे लफ्ज़, हमारे अल्फाज सुने तो कहें वाह क्या प्रस्तुति थी, क्या पेश किया है, मज़ा आ गया। चाहे वो रफ़ी साहब की भजन हो, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, या फिर बात चलत नहीं चुनरी रंगदारी, बात चलत नहीं चुनरी रंगदारी, कैसो बेदर्दी बनवारी। तो इस तरह का एक अंदाज, वो अंदाज जिसको उस पीढ़ी ने जिया है, तो जब हम पेश करें तो वो अंदाज हमारी बातों से, हमारे आरजेइंग से झलकना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक बार आपको फिर दोहराना चाहूँगा, उस समय की बातें, उस समय की यादें, क्या क्या उस दौर में हुआ, उस सभी की जानकारी होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। या किशोर दा ने जो गाने गाए वो अपने आप में एक नायाब मिसाल, सभी जानते हैं। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मेरी ओर हाँ खींचे ला 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 ला। जैसे ही हम ये गाने सुनते हैं यादों के समंदर में डूब जाते हैं। तो हमारा प्रेजेंटेशन, आरजेइंग उन गीतों के हिसाब से होना चाहिए, उस सॉफ्टनेस के साथ में होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में गीतों की प्रेजेंटेशन, गीतों की शैली, गीतों की लिखावट सब कुछ बदल गया है। तो हमें उस बीते हुए समय का पूरा ध्यान रखना है, पूरी जानकारी उसकी अपने पास इकट्ठा करनी है, और उसके बाद में हमें इन गीतों की आरजेइंग करनी है, ताकि सुनने वाले कहें वाह क्या बात है। क्योंकि जब यादों के सफ़र पे वो जाते हैं तो यादों के सफ़र पर आप भी होते हैं। जब तक आप उसमें पूरी तरह डूब कर आरजेइंग नहीं करेंगे, उस समय में नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपकी आरजेइंग का रिजल्ट नहीं आने वाला। आपको बता दूं, मैंने बॉम्बे टॉकीज टीवी का सीरियल लिखा है जो कि 160 एपिसोड है। उसमें हम नए पुराने हर तरह के गीत दिखाते रहे हैं, पर जब ओल्ड सॉन्ग स्पेशल की हम बात करते हैं तो उसमें एक नॉस्टैल्जिया की फीलिंग विद ऑल द लव, ऑल द अफेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ईरा, उन सॉन्ग से जुड़ी हुई, जो उन सॉन्ग्स का फ्लेवर होता था। लव एंड अफेक्शन तो आज के सॉन्ग्स में भी है, बट देयर इज अ चेंज इन द फ्लेवर, इन द मूड, कहने के अंदाज में फर्क है। उस समय के गीतों में सादगी होती थी, उस समय के गीतों में ज़्यादा भारतीयता होती थी उस समय के अनुसार। आज के हमारे बहुत सारे गीत
जो कि वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड हैं, या हम उसको कमर्शियल एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर बनाते हैं। तो ये गीत आज के उन गीतों से पूरी तरह भिन्न है। तो हमें ध्यान रखना है जब हम आरजेइंग करते हैं पुराने गानों के लिए, तो हमें उसमें डूब कर आरजेइंग करनी है, उस मूड, उस फ्लेवर को याद रखना है। इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जल्दी मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।